हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, तो अभी भी यही मतलब चल रहा है। तो इसके अंतर्गत आज हम वैल्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वैल्यू क्या है। कंज्यूमर के लिए जो वस्तु एवं सेवाओं की जो उपयोगिता होती है वो हमारी क्या कहलाती है? वैल्यू कहलाती है। सपोज दैट कोई भी एक स्टूडेंट है और वो मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो वो एक बुक खरीदने गया किसी भी मतलब बुक स्टॉल पर। तो उसको वो बुक प्राप्त हो गई और 100 रुपये उसने दे दिए और फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगा और उसके बाद में उसको सफलता मिल गई और उसकी नौकरी में लग गई और उसके बाद में और भी वो ग्रोथ कर रहा है और भी ऊंचाइयों को छू रहा है। तो क्या उसकी जो बुक की वैल्यू क्या 100 रुपये थी? नहीं। वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वैल्यू को हम माप नहीं सकते हैं। वैल्यू क्या है? अनलिमिटेड है। तो वैल्यू कंज्यूमर के यूज करने के ऊपर होता है कि कंज्यूमर किस तरीके से यूज कर रहा है। अगर कंज्यूमर उतनी अच्छी तरीके से नहीं यूज कर पा रहा है, अगर कम अच्छे तरीके से यूज कर रहा है, तो उसकी वैल्यू उतनी रह जाती है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है। वैल्यू इज द यूटिलिटी ऑफ ए गुड्स एंड और सर्विसेज फॉर ए कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता के लिए वस्तु एवं सेवाओं की जो उपयोगिता होती है वो हमारी क्या कहलाती है? वैल्यू कहलाती है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है? वस्तु वैल्यू की जो उपयोगिता है, उपयोगिता जैसे कि गुड्स मस्ट पजेसेस यूटिलिटी, यानी वस्तुओं में उपयोगिता होना चाहिए, है ना। वस्तुओं में क्या होना चाहिए? स्कार्सिटी होना चाहिए। अगर कोई चीज़ कमी होगी तो हम उसका, और अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं और इसको अच्छी तरीके से उसकी वैल्यू करता हूँ, है ना। और उसके बाद में वैल्यू जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र हो सके या फिर वो मार्केट विपणन के योग्य हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो वो हमारी वैल्यू के योग्य नहीं माना जाएगा, नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसके इसके बाद में हमारा प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है? जो कंज्यूमर किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए पे करता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइस कहलाता है ना। तो पेड बाई कंज्यूमर, है ना, किसी वस्तु को खरीदने के लिए कंज्यूमर द्वारा किया गया पे, वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइस कहलाता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, अगर इसकी कीमत 20 रुपये है ना, तो चाहे स्टूडेंट खरीदे, चाहे एक बेगर खरीदे, चाहे और कोई भी खरीदे, तो कितनी कीमत रहेगी? 20 ही रुपये रहेगी। इसके बाद में है हमारा वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ जो होता है, जैसे हम कह देते हैं साधारण शब्दों में ये कह देते हैं कि मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कार है, तो हम ये कह देते हैं कि ये वेल्थ है। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक विशेष परिभाषा है कि जब तक अगर उसकी मार्केट में कोई वैल्यू ना हो या एक्सचेंजेबल फॉर मनी ना हो, तब तक वो वेल्थ नहीं मानी जाती है। एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। ठीक है, तो तब तक आप इसको नोट करिए। हाँ, तो देखिए अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, यानी कि जो वेल्थ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर 1 है इसमें, वेल्थ शुड पजेसेस यूटिलिटी, यानी कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी हम वस्तुएं यूज करते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, है ना, मोबाइल, या और भी कुछ हो सकता है, बुक्स, तो वो सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगी? यूटिलिटी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेल्थ की एक विशेषता है। नंबर दूसरा है वेल्थ मस्ट बी स्कार्स, यानी कि उसकी कमी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एयर है, यानी हवा है, तो हवा की क्या कमी है? नहीं कमी है। क्यों? क्योंकि हमारे हवा अंदर भी है, शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है हवा। क्या हवा से कोई पैसा पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो कमी किसकी है? जैसे डायमंड है, डायमंड की कमी है ना। तो हम कह सकते हैं सप्लाई इज लेस देन डिमांड। जिस चीज़ की भी कमी होगी, है ना, और डिमांड ज़्यादा है और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्या कहा जाएगा? ये स्कार्सिटी हो रही है वेल्थ की। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट है वेल्थ मस्ट बी ट्रांसफरेबल, यानी कि ऐसी वेल्थ जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम ट्रांसफ़र कर दें, ना कि हम उसका एक्सचेंज कर दें, मतलब विनिमय नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए लैपटॉप है, टीवी है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर है 4, वेल्थ मस्ट बी एक्सटर्नल टू पर्सन। मतलब ये है कि जो मनुष्य है, यानी कि जो मानव है, वो ह्यूमन बॉडी द्वारा जो भी वस्तुओं का निर्माण कर देता है। सपोज दैट बैग है, चेयर है, ये मनुष्य अपने हाथ पैर मतलब हाथों के द्वारा का निर्माण करता है। गुडविल ऑफ बिजनेस है ना, इन्वेस्टमेंट है, ये सब क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल टू पर्सन वेल्थ।
बट जो इंटरनल होता है, जैसे कि कोई सिंगर है, कोई डॉक्टर है, वो मतलब अपने ज्ञान के द्वारा, मतलब स्किल डेवलप के द्वारा वो मतलब वेल्थ, मतलब पैसा कमा रहा है, तो वो वेल्थ नहीं माना जाएगा। वेल्थ इंटरनल नहीं माना जाता है, वेल्थ एक्सटर्नल माना जाता है। सपोज दैट कोई कलाकार है, या कोई सर्जन है, या कोई आर्टिस्ट है, आर्किटेक्ट है ना, तो ये दे डू नॉट सेटिस्फाइड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, ये उसको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में आता है हमारा टाइप्स ऑफ वेल्थ। तो टाइप्स ऑफ वेल्थ यानी कि जो वेल्थ के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं। जैसे नंबर एक है इंडिविजुअल वेल्थ, यानी कि व्यक्तिगत जो हमारी संपत्ति होती है, जैसे हम व्यक्तिगत रूप से इसको हम यूज करते हैं, और जो संपत्ति होती है वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल, ये क्या होती है, वेल्थ ही होती है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो व्यक्तिगत रूप से जो हम यूज करते हैं, चाहे वो हमारी वस्तुएं हों, चाहे वो सेवाएं हों, है ना, टेंजिबल और नॉन इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि छूने योग्य, और इनटेंजिबल यानी कि छूने योग्य नहीं होती हैं जो। तो इसमें जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, बॉन्ड्स है, क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स है, कॉमोडिटीज है, कॉमोडिटीज फॉर सेल है, कैश है, गुडविल ऑफ बिजनेस है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सब क्या है, इंडिविजुअल वेल्थ के अंतर्गत मानी जाती हैं। ठीक है, जो कि हम व्यक्तिगत रूप से हम उनका मतलब यूज करते हैं अपनी लाइफ में, और वो हमारी खुद की जो संपत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में हमारी सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ का मतलब ये होता है जब कोई भी वेल्थ को हम सामाजिक रूप से जब हम उसका प्रयोग करते हैं अपने देश के अंदर। हमारे देश के अंदर जो भी चाहे हमारा रोड है, चाहे हमारा लाइब्रेरी है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और रेलवेज है, इसको हम क्या करते हैं, सभी लोग देश के हमारे जितने भी लोग हैं, पूरे राष्ट्र के लोग उसको सामूहिक रूप से जब हम उसका मतलब अपने उपयोग में लाते हैं, तो वो हमारी कौन सी वेल्थ कहलाती है, वो हमारी सोशल वेल्थ कहलाती है। इसके बाद में आता है हमारा नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ उसको कहते हैं जो इंडिविजुअल प्लस सोशल वेल्थ को अगर हम योग कर दें, है ना, एग्रीगेट, तो वो हमारी क्या कहलाती है, नेशनल वेल्थ कहलाती है। हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जो भी मतलब व्यक्तिगत रूप से और जो सामाजिक रूप से जो भी संपत्ति होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, नेशनल वेल्थ कहलाती है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि नदी है, पर्वत है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी नेशनल वेल्थ हो गई है। इसके बाद में कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ। कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ का मतलब होता है दुनिया में जितनी भी देश हैं, सभी देशों की जो संपत्ति है वो हमारी क्या कही जाती है, कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ कही जाती है। जिसका हम पूरे मतलब एक कंट्री का नहीं, पूरे संसार में जितने भी देश हैं, है ना, जो हम मतलब उनके अंतर्गत हम जिनको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम महासागर है, ये पूरे मतलब विश्व में मतलब फैले होते हैं, है ना, जंगल है, नदियां हैं, है ना, तो उसको हम अपने उपयोग में जब हम लाते हैं, तो वो हमारी कौन सी वेल्थ कही जाती है, कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ। दुनिया के प्रत्येक देश, केवल एक देश नहीं। इसके बाद में नेगेटिव वेल्थ, मतलब हम इंडिविजुअल रूप से जो हमारे मतलब मेरा जो लोन होता है, मतलब ऋण बकाया होता है, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, है ना, उस पर जब कर्जा होता है ना, या वो जब ऋणी होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, निगेटिव वेल्थ। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ना मतलब समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।